पश्चिम बंगाल चुनाव 2026। तृणमूल, भाजपा, कांग्रेस और वामपंथियों के घोषणा पत्रों में वादे। भाजपा ने बेरोजगार युवाओं को 3,000 की सहायता देने का वादा किया है, जो तृणमूल के प्रस्ताव से दोगुना है। प्रमुख दलों के चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं की सुरक्षा मुख्य केंद्र बनी हुई है। पश्चिम बंगाल 2026 के चुनाव, जिसमें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मुख्य दावेदार हैं, बेहतर शासन के वादों के साथ एक तीव्र मुकाबले का रूप ले रहे हैं। सभी पार्टियों के घोषणा पत्र मतदाताओं को रिझाने के प्रमुख हथियार बन गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और समाज कल्याण नीतियों पर आक्रामक वादे किए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने युवाओं 21 से 40 वर्ष के लिए 1,500 प्रति माह की सहायता की घोषणा की, तो इसके जवाब में भाजपा ने दांव बढ़ाते हुए बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 3,000 देने का वादा किया, जबकि कांग्रेस ने भी 2,000 हर महीने देने की घोषणा करके बीच का रास्ता अपनाया। दिलचस्प बात यह है कि सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने सामाजिक न्याय पर जोर देते हुए हर परिवार के लिए एक स्थायी नौकरी और 5 साल के भीतर सभी रिक्त सरकारी पदों को भरने का प्रस्ताव दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण मामले पर भाजपा ने अपने गढ़ उत्तर बंगाल में एक नया एम्स बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही पार्टी ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना लागू करने और महिलाओं के लिए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण और स्तन कैंसर की जांच शुरू करने का वादा किया है। जबकि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी प्रमुख योजना द्वारे चिकित्सा, घर के दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवा के तहत हर ब्लॉक में वार्षिक शिविरों के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। प्राथमिकताओं के एक अनूठे मिलन में सभी चार दलों टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और वाम मोर्चे ने महिला सुरक्षा को सबसे आगे रखा है, और सभी दलों ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल स्क्वाड्स बनाने का प्रस्ताव दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव घोषणा पत्र की मुख्य बातें। भाजपा तृणमूल शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की गिरावट को उजागर करने के लिए एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा है। तृणमूल बांग्लार युवा साथी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए का नगद प्रोत्साहन देने का वादा किया है। भाजपा राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने का प्रस्ताव, साथ ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीय दरों के बराबर महंगाई भत्ता का वादा। भाषा तृणमूल और भाजपा दोनों ने राजवंशी और कुड़माली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की वकालत की है। भाजपा अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने और पशु तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया। भाजपा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा दस्ता बनाने का वादा किया है। वाम मोर्चा 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 200 यूनिट तक 50% बिजली शुल्क का प्रस्ताव। भाजपा राज्य सरकार के पदों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा। स्वास्थ्य भाजपा ने अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत को लागू करने का वादा किया है, जो प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। पश्चिम बंगाल वर्तमान में इस योजना को लागू नहीं कर रहा है। भाजपा ने उत्तर बंगाल में एक नया एम्स बनाने का भी उल्लेख किया है। इसके विपरीत तृणमूल अपने स्वास्थ्य साथी नेटवर्क का विस्तार करेगी और हर ब्लॉक में द्वारे चिकित्सा शिविर शुरू करेगी। स्वास्थ्य साथी योजना 2016 में शुरू की गई थी, जो प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का कवर देती है। कृषि तृणमूल कांग्रेस के 88 पन्नों के घोषणा पत्र में 30,000 करोड़ रुपए का समर्पित कृषि बजट तैयार किया है और धान की खरीद कीमत बढ़ाकर 2,500 प्रति क्विंटल करने का संकल्प लिया है। वहीं भाजपा ने पीएम किसान के तहत सभी किसानों को 9,000 रुपए की वित्तीय सहायता और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बढ़ाकर
2100 प्रति क्विंटल करने का आश्वासन दिया है। साथ ही आलू और आम की खेती के लिए उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित करने की बात कही है। अर्थव्यवस्था भाजपा ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने और बेरोजगार युवाओं के लिए 3000 प्रति माह का नगद प्रोत्साहन देने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और सिंगूर में एक औद्योगिक पार्क स्थापित करने का वादा किया है। साथ ही हल्दिया के बंदरगाह को देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक बनाने का दावा किया है। तृणमूल ने देऊचा पश्चिमी कोयला खदान जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स और नए औद्योगिक गलियारों के माध्यम से 10 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य रखा है। स्थानीय विनिर्माण उद्योग को बेहतर बनाने के लिए एमएसएमई इकाइयों की संख्या बढ़ाकर 1.5 करोड़ करने और 300 नए एमएसएमई क्लस्टर स्थापित करने का वादा किया है। इसके अतिरिक्त तृणमूल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने और अगले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल को 40 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है। साथ ही लक्ष्मी भंडार योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 500 रुपए वृद्धि करने का वादा किया है। महिला सुरक्षा और अधिकार भाजपा का घोषणा पत्र। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष पुलिस दस्ता, दुर्गा सुरक्षा दस्ता बनाने का वादा करता है। पार्टी ने हर अनुमंडल में कम से कम एक महिला थाना और हर थाने में एक महिला सहायता डेस्क बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रक्तिरेर साथी को अधिक सख्ती से लागू करने का वादा किया है। सत्तारूढ़ दल ने अपराजिता विधेयक के माध्यम से कानूनी सुरक्षा को मजबूत करने और कोलकाता में पिंक बूथ व शाइनिंग टीन पूरी तरह से महिलाओं वाली रात की मोबाइल पेट्रोलिंग टीम शुरू करने का संकल्प लिया है। वाम मोर्चे ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस के तहत अभया वाहिनी के गठन का उल्लेख किया है। इसके अलावा भाजपा ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अविवाहित छात्राओं के लिए 50,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान का प्रस्ताव दिया है। शिक्षा भाजपा के घोषणा पत्र में उत्तर बंगाल में एक एम्स और नए आईआईटी/आईआईएम सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने का वादा है। कक्षा में कम से कम 50 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात सुनिश्चित करने का भी वादा किया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने 430 मॉडल स्कूल बनाने और शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 4.5% तक बढ़ाने का वादा किया है।